गलती नहीं, वो कहते नहीं रात का राम सिर पर क्या करना है, वो बातें करनी है, इसमें क्या बात है। मेरे को गलती बता दो, कोई भी आ जाओ मेरे सामने, कोई भी अधिकारी आ जाओ तो मेरी गलती बता दो यहाँ पर, तो कोई ईश्वर देखता है, वो हमारे को सजा देगा और हमारे को जिसने गलत किया है उसको ईश्वर सजा देगा। ये आप मेरी लिख कर मान लीजिए। आप अभी तक हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं है, और आप लोगों के कारण ही हमारे को पता लगा है मीडिया के थ्रू। पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और निलंबन हुआ है तो ये तो वही बता सकते जिन्होंने निलंबन किया, हमारे को तो पता नहीं किस लिए निलंबित किया। हमारे पास एक लेटर आया था DLV से, उसने ये कहा कि कोई आपकी ज़मीन है, उसका सुमोटो के हिसाब से बताया। हमने अगले को जवाब ये आपके सामने 6 दिन के अंदर जवाब दे दिया, हमने ये जवाब दे दिया DLV के अंदर, हमने 6 दिन के अंदर जवाब दे दिया कि हमारे इसके अंदर कोई भी गलती हो तो हम उसके लिए जिम्मेदार है। हमने तो सुमोटो के लिए कोई एप्लीकेशन लिखी नगर पालिका के अंदर। आप पर पद के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। पद का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? पद का दुरुपयोग तो ऐसे तो गलत काम करे, ये गलत काम है ही नहीं। आप किसी से भी कार्रवाई करा लो। सुमोटो जो अपने जो आया था पट्टा के अभियान चला था, उसके अंदर सुमोटो ही है। फिर इसके अंदर लिखा है कि राजस्व का नुकसान हुआ, तो राजस्व नुकसान 75% पट्टे बन गए, उसका पूरा राजस्व नगर पालिका में जमा। तो आप कह रहे हैं कि सुमोटो के तहत आपने कोई आवेदन नहीं किया, तो आपकी तरफ से कोई आवेदन वगैरह कुछ नहीं किया है? नगर पालिका की तरफ से कोई कार्रवाई, पत्र व्यवहार वगैरह हुआ है अधिकारियों की तरफ? ना, मेरा कोई भी दिखा लो नगर पालिका के अंदर, कोई भी कागज मेरे पास है नहीं। इसमें करने वालों को पता ना, पत्रकारी हम क्या बता सकते हैं। मैं तो मेरे लिए कह सकता हूँ, उन्होंने क्या भ्रष्टाचार मेरे को नगर पालिका में नहीं, पूरे नौगढ़ के अंदर कोई आदमी आकर के कह दे कि कला चोटिया ने 1 रुपया भी कहीं से लिया हो, मेरी गाड़ी लेकर के शिकायत अभी भी इस हफ्ते भी 5 लोगों के फैसले कराए, जो 10 परिवार लोगों ने आज सुखिया, जो 10 11 साल से लड़ रहे थे, आपस में डिस्प्यूट थे, उनको यहाँ पर उठाया। कोई भी आदमी कह दे कि 1 रुपया भी किसी काम में लिया हो तो वो आपके नहीं करता। तो आप ये जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? आप सबके सामने है, जिसके मेरी गलती नहीं, वो कहते नहीं रात का राम सिर पर क्या करना है, वो बातें करनी है, इसमें क्या बात है। मेरे को गलती बता दो, कोई भी आ जाओ मेरे सामने, कोई भी अधिकारी आ जाओ तो मेरी गलती बता दो यहाँ पर। तो जो आपकी धर्मपत्नी है, उनका नाम से ये जमीन वगैरह थी, है किस लिए उनको उनका जमीन निलंबन? मेरे नाम थी, उनके नाम थी जी। उसका सुमोटो है, और सरकार ने किया सुमोटो, जो शहरों के संग पट्टा अभियान चला था उसके अंदर किया। तो क्या आपकी जमीन की जो सुमोटो के तहत कार्रवाई है, तो ये तो अधिकारियों ने तो नियमों के तहत कार्रवाई की है, नहीं की है, वो आपको नियम के तहत ही किया। अधिकारी क्यों करेगा बिना नियम? जी, नियम के तहत ही किया उसको। मैंने आज 4 साल हो गए नगर पालिका के चुनाव में, मैंने कागज पर साइन नहीं है मेरे, न कोई मेरी एक साइन की हुई कोई एप्लीकेशन नगर पालिका के अंदर। तो आपको तो सिर्फ इसलिए ये जिम्मेदार ठहरा गया है कि ये जमीन आपके नाम से है, इसलिए आपको जिम्मेदार ठहरा गया है। क्यों ठहरा गया है ये तो अगले बताएंगे जी। तो अभी तक आपके पास आदेश की कोई मेरे को कॉपी कोई वगैरह आदेश सूचना नहीं नहीं है? है। मेरे को तो आप लोगों के थ्रू पता लगा है, और मेरे को डर तो भी बाबू नहीं जी, है। अब आगे का ये क्या भी नहीं है कोई उपाध्यक्ष आपको जिन्होंने ले लिया तो मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता उससे। तो अब आगे की जनता आपकी सेवा करनी है, वो सेवा हमारी चालू रहेगी। आगे के लिए क्या अब आगे रणनीति क्या रहेगी? करेंगे आप? आगे लिए नौलगिरी जनता के कम से कम मेरे पास 200 फोन आ गए मेरे पास, लोगों की तरफ से पता लगा मेरे को। आप लोग तो भाई हो, ये क्या किया इन्होंने, ये बहुत गलत किया, ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत। लोगों को बहुत फोन आ रहे हैं मेरे पास, गाँव से भी आ रहे हैं, नौलगिरी से भी आ रहे हैं। मैं किसने गलत किया किसने सही किया हमारे कोई पता नहीं है। हम जनता की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आगे क्या आप लिए पूछ रहे हो, वो जैसे भी नौलगिरी जनता चाहेगी वो करेगी। और ये जब तक रहेंगे धरती पर तो लोगों की मदद और सेवा करते रहेंगे, हमारा ये एक लक्ष्य है। तो आगे की कुछ कोर्ट में आप हमने गलत किया है आपके सामने कह रहा हूँ मैं, वो ईश्वर देखता है, वो हमारे को सजा देगा, और हमारे को जिसने गलत किया है उसको ईश्वर सजा देगा। ये आप मेरी लिख कर मान लीजिए आप। बिल्कुल। तो मैंने नगर पालिका का भ्रष्टाचार किया, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ नगर पालिका में नहीं, नौलगढ़ के अंदर 20 साल के अंदर भी कोई कह देना कि कैलाश चोटिया ने भ्रष्टाचार किया है, किसी का 1 रुपया भी लिया है, तो ईश्वर मेरे को सजा देगा। और जिसने मेरा गलत नाम लगाया है उसको ईश्वर सजा देगा। मैं 2 बात जानता हूँ। तो अब आप नौलगढ़ की जनता के नाम क्या कहेंगे, क्योंकि आप निलंबन के बाद में अब लोगों के भी फोन आ रहे हैं आपके पास में, तो अब क्या कहेंगे आप नौलगढ़ की पब्लिक? लोगों की नौलगिरी जनता को, नौलगिरी जनता फैसला करेगी इस चीज़ का, नौलगिरी जनता फैसला करेगी। पहले तो आप सभी मीडिया बंधु का स्वागत है जो आप यहाँ पर पहुँचे, और सुबह से ही आप लोगों के मार्फत
तमाम जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके मार्फत हमें ये पता चला है कि इस प्रकार का कोई निलंबन का आदेश डीएलबी ने जारी किया है। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर हमारे पास, माननीय कैलाश चौटिया साहब के पास, हमारे आदरणीय पार्षद साहब के पास ऐसा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन न्यूज़ चैनलों में ये चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सत्य है। रही बात निलंबन की, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं किसी चैनल पे वो देख रहा था, तो उसमें निलंबन के आदेश में ये तथ्य दिए जा रहे हैं कि हमें समय पर जवाब नहीं दिया। भाई जो इसके अंदर शिकायत लगाई गई थी जिनके खिलाफ, उनको डीएलबी ने नोटिस जारी किया था और जवाब तलब किया था। और जहाँ तक जवाब की बात है तो आपके सामने ये जवाब पड़े हैं। आदरणीय कैलाश चौटिया साहब और आदरणीय उर्मिला जी ने जवाब समय पर जो समय अवधि डीएलबी ने दी थी उसके भी एक दिन पहले जवाब दे दिया था। तो कहीं ना कहीं उस आदेश के अंदर ये त्रुटि आपको दिखेगी। भाई एक तरफ तो डीएलबी ये कह रही है कि समय पर जवाब नहीं दिया इसलिए इनको निलंबित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डीएलबी रिसिप्ट कॉपी हमें दे रही है कि समय पर हमारे पास जवाब आ गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ऐसी शख्सियत, भ्रष्टाचार तो दूर की बात, अगर कोई फैसला आ भी जाता है तो वहाँ पर भी पक्षपात नहीं होता। ये न केवल आप मीडिया बंधु को, मैं कहूँगा नवलगढ़ के आसपास के कई गांव ढाणियों की जनता को पता है, जब आदरणीय कैलाश चौटिया साहब का नाम आता है तो वहाँ पर पक्षपात नहीं चलती, सही और गलत का ही फैसला होता है। दूसरा, निलंबन करने वाले पे मैं कहूँ तो आपको पता है कि जिस राजनीतिक द्वेष भावनाओं से पिछले 1 साल से भाजपा की सरकार ने राजस्थान में काम किए हैं, मैं ये कहूँगा कि न केवल नवलगढ़ बल्कि मेरी नॉलेज में है 21 से 22 चेयरमैन, सभापति, मेयर जो कांग्रेस पार्टी से जिनको जनता ने चुना, उन सबको नोटिस भेजा गया, कईयों को निलंबित किया गया। निलंबन करने के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली, उनको स्टे भी मिला। तो आपके मार्फत ये पूछना चाहता हूँ कि केवल कांग्रेस शासित नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद, उसी के अंदर भ्रष्टाचार है क्या? ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सी नगर पालिकाएं हैं, बहुत से पंचायत समिति है, प्रधान भी उसी को निलंबित कर रहा है जो पार्टी से। तो इसके अंदर आपको भाजपा का चरित्र सामने आ रहा है कि एक राजनीतिक द्वेष भावना से वो कार्रवाई कर रहे हैं, राज का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर कानून, न्यायपालिका अभी जीवित है। बहुत सी जगहों में माननीय जज साहब ने उस पर स्टे दिया है। आप निलंबन के कागज में लिख रहे हो समय पे जवाब नहीं दिया और निलंबित भी कर रहे हो। भाई आप जांच करिए, जांच के अंदर दोषी पाया जाता है, हम आपको कहेंगे यदि कोई दोषी पाया जाता है उसको निलंबित करो। लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कहाँ से निलंबन हो गया? तो इसके अंदर एक राजनीतिक द्वेष भावना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी ने आज के 10 दिन पहले ये बात कही थी कि किस प्रकार से भाजपा 1 साल में काम कर रही है। आज के 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि 1 साल के कार्य के ऊपर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। अरे आप मीडिया बंधु ये बताओ कि पिछले 1 साल के अंदर भाजपा की इस भजनलाल सरकार के अंदर ऐसा कौन सा काम हुआ है जिसका वो गुणगान कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, कहीं ना कहीं उन पे कुछ पे तो ब्रेक लगा दिया गया है, कुछ की कटौती कर दी गई है। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चला था, गहलोत जी ने ऐतिहासिक छूट दी थी ताकि आम जनता को उसका लाभ मिले और गरीब जनता जो पट्टों से वंचित थी उनको पट्टे दिए गए। पट्टों में भी शायद नवलगढ़ नगर पालिका को प्रथम स्थान मिला था और हमने ऐतिहासिक पट्टे जारी किए। रही बात जो उसके अंदर जो शिकायत लगाई गई है, उस शिकायत को देखने का विषय डीएलबी का है, डीएलबी उस पर कर रही है। हमने एकदम तथ्य के आधार पे वहाँ पर जवाब दे दिया, लेकिन डीएलबी ने जवाब तो देखा ही नहीं। डीएलबी तो ये कह रही कि हमें जवाब ही समय पे नहीं मिला। और रही बात छूट की, कैंप के अंदर राज्य सरकार ने जो छूट दी थी उसी के अंतर्गत पट्टे जारी हुए हैं और उसी के अंतर्गत लोगों को लाभ मिला है। और दूसरी बात, आप जब वाइस चेयरमैन जी की बात आती है, जिस कॉलोनी को लेकर इन्होंने निलंबन का आदेश जारी किया है, तो मुझे ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति अपनी कॉलोनी सुमोटो करवाता है तो वो अपने लिखित में साइन देकर वहाँ आवेदन करता है। आज कैलाश चौटिया साहब की जो कॉलोनी है, जो उनके नाम पर है, उन पे उन्होंने आज तक लिखित में कोई नगर पालिका में आवेदन ही नहीं किया सुमोटो का। तो कहाँ से तो उन्होंने पद का दुरुपयोग कर दिया और कहाँ से लाभ ले लिया।
इस चीज को दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। निलंबन की तलवार तो थारे भी लटक रही है, वे खंबा वगैरह की जांच आई गैल ने। नहीं, उसमें मेरे नहीं लटक रही है, वो तो ठेकेदार ने लगाया है। और जब जांच आई थी तो आप लोग भी वहां मौजूद थे। मेरे वार्ड के अंदर, और मैं कहूँगा 45 वार्ड में जहां जहां पर ठेकेदार ने पोल लगाए हैं, भाई पार्षद की अभिशंसा पे ही लगते हैं। रूटीन के अंदर मेरे वार्ड में आए थे, जहां जहां मैंने लगाए थे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सामने खड़े मिले। वो विषय विद्युत विभाग जाने, नगर पालिका जाने, डीएलपी जाने, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे तो नगर पालिका का ठेकेदार लगा के गया था, और उस ठेकेदार का नाम भी शायद कमल सैनी ऐसे करके कोई व्यक्ति है, वो लगा के गया था। तो कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? आप जांच करिए। अरे जांच के अंदर दोषी पाया जाए उसके बाद आप निलंबित करो, वो तो एक तथ्य आधारित बात है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि समय पर जवाब नहीं मिला, हम निलंबन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राज का दुरुपयोग है और राजनीतिक द्वेष भावनाओं से मौजूदा बीजेपी सरकार काम कर रही है।